लिखिए मरकरी सेल। इसको बटन सेल के नाम से भी जाना जाता है। बटन, कपड़े का बटन देखे हैं सबके पास है ना, तो उतना बड़ा ही होता है ये, छोटा सा। जैसे हाथ में जो पहनते हैं घड़ी, इसमें जो है ना सेल, किस प्रकार का सेल है? बटन सेल। बटन सेल है ना, बटन सेल कहिए। ये भी एक प्राइमरी सेल ही है। प्राइमरी सेल क्यों? प्राइमरी सेल क्यों? क्योंकि इसको दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। या तो फिर इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्यों? क्योंकि ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसकी ईएमएफ 1.35 वोल्ट से 1.4 वोल्ट तक होती है। उतारते जा रहे हैं। यदि इसका आकार पूछे तो याद रखना है व्यास 4 mm तक। जैसे हम लोग पढ़े थे शुष्क सेल में, उसकी व्यास और ऊंचाई कितनी होती है, मतलब आकार क्या होती है शुष्क सेल की? कितना? 13 गुना 51 mm से 33 गुना 61 mm तक, है ना। तो इसकी व्यास होती है 4 mm और ऊंचाई 2.5 mm। इसका उपयोग की जाती है जैसे घड़ी हुआ, अति लघु उपकरण में, मतलब छोटा सा मशीन में, उपकरण में, है ना। बोलने का मतलब है हियरिंग एड। नाम सुने हियरिंग एड का? क्या होता है? जो बहरे लोग लगाते हैं, है ना, उसमें सेल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या वहां पर, ठीक है। और एक उदाहरण होता है इसका कलई घड़ी। और एक है पॉकेट कैलकुलेटर। इतनी सारे बातें याद रखना पड़ेगा आपको।
क्या है अजी? जो कैलकुलेटर है छोटा सा रोग उसका पॉकेट में लेकर घूमे तो पॉकेट कैलकुलेटर हुआ, है कि नहीं? जो भी कैलकुलेटर है छोटा वाला वही हुआ। मतलब कैलकुलेटर समझिए, वहाँ पर नहीं लगती है कि मरकरी सेल, छोटा सा सेल बटन सा, उसको कहा जाता है मरकरी सेल। ठीक है, विकास कोई दिक्कत है क्या? क्या 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 बोल रहे हैं? क्या फिगर है? सेल ही बनाएंगे ना, यहाँ हमारा फेस तो बनाएंगे नहीं। क्या मेरे जैसा दिख रहा है वो? क्या क्या बात करते हो यार? सेल बना रहे हैं तो मरकरी सेल है, ठीक है। पहले फिगर बना रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन पर आएंगे, उसके बाद नामकरण पर आएंगे। बनाते चलिए। इसको देख के क्या इमेजिंग किए होंगे आप? क्या इमेजिंग किए होंगे? कैलकुलेटर का क्या ऑन ऑफ बटन बना रहे हैं, ऐसा सोचे थे क्या? नहीं, क्वेश्चन तो ऐसे ही नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इमेजिंग तो किए होंगे आप। क्या कैलकुलेटर ऐसे रहता है? तब तो ये नया खोज हुआ। लिख दीजिएगा सो मेरा नाम। बनाइए, फिर एक एक चीज बताएंगे। हो गया? नहीं हुआ है? देखिए, देख लीजिए। ये है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट रूप में, और ये है आपका HGO का चूर्ण,
यानी मरकरी ऑक्साइड का चूर्ण। यही चूर्ण आपका विध्रुवक के रूप में कार्य करेगी। MnO नहीं, यहाँ पर HgO यानी मरकरी ऑक्साइड, इसका चूर्ण, ठीक है, चूर्ण है ये। और ये आपका कार्य करेगी विध्रुवक के रूप में, विध्रुवक के रूप में। देख लीजिए पहले किस रूप में, विध्रुवक के रूप में, मतलब कि यहाँ पर ध्रुवाच्छादन दोष को उत्पन्न होने नहीं देगी ये। दूसरी बात, यही जो HgO का चूर्ण है यानी मरकरी ऑक्साइड का जो चूर्ण है, ये आपका एनोड का निर्माण करती है। किसके साथ? स्टेनलेस स्टील के साथ। मतलब ये जो है ना आपका स्टेनलेस स्टील है, मतलब कि निकिल आलेपित तांबा, जिसको कहा जाता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। निकिल आलेपित तांबा मतलब स्टेनलेस स्टील। ये किसके साथ? HgO का जो चूर्ण है उसके साथ मिलकर एनोड का निर्माण करती है। एनोड मतलब पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब यहाँ पर कैसा टर्मिनल? पॉजिटिव। यदि ये आपका पॉजिटिव हुआ, ये यदि आपका पॉजिटिव हुआ तो ये क्या होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव जो बनी होती है ये होती है जिंक रोड की, जिंक मतलब जस्ता, जस्ता की। और इसी जस्ते के ऊपर ये जो पेस्ट लगाई गई है जिसको कहा जाता है अमलगेशन, जिसको कहा जाता है क्या? अमलगेशन। और कहा जाता है इसको प्लेटिंग, जो करते हैं ना, क्या करते हैं? प्लेटिंग एक करते थे हम लोग विद्युत उपघटन के अनुप्रयोग में, जिसको कहा जाता है विद्युत लेपन, विद्युत लेपन, उसी को कहा जाता है अमलगेशन भी, ठीक है। तो अमलगेशन यानी कि जो विद्युत प्लेटिंग हम लोग करते हैं, किस चीज का किया जाता है? जैसे जो स्थानीय दोष होता है ना, कहाँ पर होती है? एनोड पर कि कैथोड पर? कहाँ पर? अरे कुछ भी यार, एनोड पर कैसे? स्थानीय दोष कहाँ पर उत्पन्न होती है? कैथोड पर। किस वजह से? अशुद्धियों की वजह से। तो उस दोष को दूर करने के लिए हम लोग उस पर क्या आलेपित करते हैं? मरकरी करते हैं ना, उसी को कहा जाता है अमलगेशन। तो इस जिंक का जो रोड है, जो छड़ है, इसके ऊपर हम लोग आलोपित करेंगे, आलेपित करेंगे किस चीज का? मरकरी का, यानी Hg का। और इसी को कहा जाता है अमलगेशन। समझे कि नहीं बात को? समझे ना? और ये जो सील के तौर पर लगाई जाती है जो अचालक फॉर्म में, ठीक है, क्यों? ताकि जो एनोड है जिस पर पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो जिंक का जो रोड है, जो कैथोड है जिसमें नेगेटिव आवेश है, दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए क्या लगाई जाती है? एक सील लगाई जाती है। या तो फिर कहिए कि इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ सेल से बाहर ना निकले, सेल से बाहर ना निकले, इसलिए क्या लगाई जाती है? सील लगाई जाती है। और इसका नाम है ग्रोनेट सेल, सील, सील, ग्रोनेट सील। तो इतनी सारी बात याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है आपका सेपरेटर। सेपरेटर ये होती है आपका कागज के छोटे छोटे लुगदी, मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना, उसको लुगदी कहा जाता है, ठीक है। तो सेपरेटर के रूप में मरकरी सेल में कागज का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग सेकेंड पात्र एक नहीं लेते थे शुष्क सेल में, और एक पात्र वोल्टामीटर के अंदर, और एक पात्र हम लोग यूज करते हैं ना, उसमें क्या किसका होता है? हुए किसका होता है? मोटे थैली का, या तो फिर कोई कैनवास की बैग,
है ना। उसी प्रकार इसमें इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ और जो विध्रुवक को अलग रूप में रखने के लिए ताकि रिएक्शन हो, क्या यूज करते हैं, अचालक के रूप में सेपरेटर, और उस सेपरेटर के रूप में कागज यूज करते हैं, कागज की छोटे छोटे लुगदी। ठीक है, बोले इसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं। हो गया, इधर उतार लिया है ना। हो गया, उतारने में भी इतना लेट। हो गया, हुआ कि नहीं। देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ हम लोग यूज किए, किसका, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के रूप में क्या यूज किए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। ठीक है, और एनोड के रूप में क्या, एनोड के रूप में हम लोग क्या यूज किए, जिंक। कैसे, एनोड पर कैसी आवेश, पॉजिटिव आवेश, जिंक यानी उसमें कैसा, नेगेटिव। जिंक क्या रहेगा आपका, कैथोड। एनोड में क्या, HgO का चूर्ण, है ना, जो विध्रुवक के रूप में आप यूज करेंगे वही आपका एनोड का भी कार्य करेगी। ठीक है, यानी एनोड के रूप में क्या, HgO मतलब कि मरकरी ऑक्साइड का चूर्ण, प्लस स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये है आपका एनोड के रूप में। और एनोड पर कैसी रिएक्शन होती है आपको पता है, कैसी रिएक्शन होती है एनोड पर, ऑक्सीडेशन,
और कैथोड किसकी बनी हुई है? जिंक की। और जिंक पर कैसा अभिक्रिया होती है? रिडक्शन। जिसको कहा जाता है अवकरण। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, रिडक्शन मतलब अवकरण। यदि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, कैथोड पर रिडक्शन हो रही है, तो सेल पर या तो फिर कहिए इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ पर या तो फिर कहिए विलयन पर कैसा रिएक्शन? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इससे भी इंपॉर्टेंट बात नोट पर लिख लीजिएगा। इसकी जो वोल्टता होती है ना, हमेशा स्थिर होती है। स्थिर मतलब जैसे इसका जो ईएमएफ कितनी होती है मरकरी सेल की? 1.35 वोल्ट से 1.4 वोल्ट तक। ठीक है, तो आप जैसे जो आप वॉच पहने हैं, कलई घड़ी जिसको कहते हैं, कलई घड़ी वॉच जो पहने हैं, क्या इसका ईएमएफ बीच बीच में जैसे 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना के बाद, 3 महीना के बाद क्या ये 1.35 वोल्ट से क्या नीचे आ जाएगी? नीचे आएगी क्या? उससे कम होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, जब कम होगी तो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे साल भर टिकता है। क्यों टिकता है? साल भर कोई भी आपका बैटरी का जो सेल है, जो मरकरी सेल आपके वॉच पे लगी हुई है, साल भर, 2 साल, 3 साल क्यों टिकता है? क्योंकि उसकी जो वोल्टेज है ना कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। जब भी वो डिस्चार्ज हुई मतलब पूरी तरह से सेल खत्म। जब भी डिस्चार्ज होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे होले होले, धीरे धीरे से नहीं होती है, सीधे डायरेक्ट डिस्चार्ज पूरी तरह से। मतलब जब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा तब उसमें एक भी वोल्टेज नहीं रहेगा। जो है ना अभी 1.35 वोल्ट से 1.4 कहिए या तो फिर 40, है ना, तो 1.40 वोल्ट तक अभी जो है वो यदि 2 साल तक है, 2 साल आपके साथ आपके वॉच है तो 2 साल तक रहेगी। मतलब जितनी देर तक, जितनी दिन तक वो सेल चलेगा हमेशा वही वोल्टेज रहेगा जो ईएमएफ है, जो दर्शाया गया है। समझे? तो इसमें लिखिए मरकरी सेल की ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नियत रहती है। नियत मतलब समझे कि नहीं? शुष्क सेल जो आप रेडियो पर लगाते हैं, ठीक है, जो नया समय में आप जो बैटरी यूज करते हैं, क्या 1 महीना के बाद भी वही साउंड देता है? उसमें वही साउंड देता है? नहीं देता है। धीरे धीरे उसका ईएमएफ घट जाता है। बोलने का मतलब है कि उसका जो ईएमएफ है, शुष्क सेल की ईएमएफ कितनी होती है? कितनी? अरे 0.2 तो इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ यार। 1.4 से 1.5, है ना, तो 1.4 से धीरे धीरे घटेगी। वो किस तरीके से? 1.3 होगा, 1.2 होगा, 1.1 होगा, फिर 0.99, इस तरीके से धीरे धीरे घटेगा। पर मरकरी सेल में ऐसा नहीं होता है। जब भी खत्म होगा पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। नहीं तो हमेशा रहेगा कितना? 1.35 वोल्ट से 1.4 वोल्ट तक हमेशा रहेगा, जितना दिन उस बैटरी का लाइफ है। और इसी को कहा जाता है कि वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। उतार लिए? उतार लिए?
क्या ये बताने की जरूरत है? बताने की जरूरत है क्या? इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के रूप में क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और विध्रुवक के रूप में क्या? कहाँ कहाँ ध्यान रखते हैं आप लोग, देख लीजिए ना, उतार लीजिएगा। विध्रुवक के रूप में क्या? मरकरी ऑक्साइड का चूर्ण विध्रुवक के रूप में। एनोड के रूप में भी वही कार्य करती है, कौन? मरकरी ऑक्साइड प्लस स्टेनलेस स्टील यानी निकिल आलेपित स्टील, ये आपका एनोड के रूप में कार्य करेगी यानी पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में। कैथोड के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट है अमलगेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मरकरी सेल में जो जिंक में जो हम लोग स्थानीय दोष को दूर करने के लिए यूज करते हैं, वो किस का परत चढ़ाई जाती है, किस चीज का परत चढ़ाई जाती है और उसको किस नाम से जाना जाता है? बोलना है, मरकरी का परत चढ़ाई जाती है। क्या करने के लिए? लोकल एक्शन यानी स्थानीय दोष को दूर करने के लिए, मतलब कि अमलगेशन की जाती है, मतलब कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, मतलब विद्युत का लेपन की जाती है। इतना शब्द में वो पूछ सकता है। अमलगेशन मतलब भी वही होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब भी वही होता है, और क्या? विद्युत लेपन मतलब भी वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। यदि मरकरी सेल की जगह बस सिल्वर ऑक्साइड सेल, दूसरा जो सेल है आपका सिल्वर ऑक्साइड सेल, अंतर सिर्फ इतना है कि मरकरी सेल में हम लोग यूज करेंगे HgO का चूर्ण यानी मरकरी ऑक्साइड का चूर्ण, पर जो सिल्वर ऑक्साइड सेल में हम लोग यूज करेंगे AgO का चूर्ण, मतलब सिल्वर ऑक्साइड का चूर्ण। बाकी सारा चीज सेम रहेगा, वो भी आपका बटन सेल ही है, मतलब इसी तरीके से रहेगा सिल्वर ऑक्साइड सेल। टॉपिक दीजिए उसको। कैसे नहीं होता है? होता है ना, ध्रुवाच्छादन दोष उत्पन्न होता है, इसके लिए पहले से यूज करता है वो क्या? मरकरी ऑक्साइड का चूर्ण। क्यों? विध्रुवक के रूप में, ध्रुवाच्छादन दोष को दूर करने के लिए। दूसरी लोकल एक्शन उत्पन्न होती है कहां पर? जिंक की रोड पर। उसके लिए क्या करता है ये? अमलगेशन करता है। अमलगेशन मतलब पारा का पेस्ट लगाता है, उसमें परत चढ़ाता है, उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करता है पारे का, इसलिए तो जिंक के ब्रैकेट में Hg लिखे ना। चलिए नया टॉपिक दीजिए, सिल्वर ऑक्साइड सेल। देखिए, अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि इसमें जो मरकरी ऑक्साइड का जो चूर्ण डाले हैं हम लोग विध्रुवक के रूप में, कहां पर? मरकरी सेल में। मरकरी सेल में जो विध्रुवक के रूप में मरकरी ऑक्साइड का चूर्ण डाले हैं, यहाँ पर इसके जगह पर AgO मतलब कि सिल्वर ऑक्साइड का चूर्ण डालेंगे अब। ठीक है, किस रूप में? विध्रुवक के रूप में, सिल्वर ऑक्साइड AgO। इसके अतिरिक्त जो उसमें था वही रहेगा। उसमें क्या था? मरकरी सेल को प्राइमरी सेल के नाम से जानी जाती है, जानी जाती है कि नहीं? तो इसको भी प्राइमरी सेल के नाम से ही जानी जाएगी। इसके अलावे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पर ध्यान देना है इसकी जो EMF होती है 1.5 वोल्ट। मरकरी ऑक्साइड की कितनी होती है? मरकरी सेल की कितनी होती है? 1.35 वोल्ट से 1.4 वोल्ट तक, पर इसकी क्या? 1.5 वोल्ट। ठीक है, यदि आकार पूछे तो याद रखना है सेम रहेगा। सेम मतलब D यानी डायमीटर 4 mm,
और एच यानी हाइट, डायमीटर मतलब समझते हैं यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है, व्यास जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है, और यहाँ से यहाँ ये आपका हाइट यानी ऊंचाई है। ऊंचाई हमेशा कितनी होनी चाहिए? 2.5 mm। डायमीटर कितना? 4 mm। दोनों सेल का, चाहे वो मरकरी सेल हो चाहे वो सिल्वर ऑक्साइड सेल हो। बस इसका उपयोग किया जाता है महंगे स्थान पर। यानी इसका भी उपयोग हियरिंग एड पर, कलई घड़ी पर और पॉकेट कैलकुलेटर पर। तीनों जगह पर करी जाती है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये महंगे स्थान पर की जाती है और जो मरकरी का सेल है वो सस्ते स्थान पर। जैसे हमारे जैसे आदमी मरकरी सेल यूज करेंगे, आप लोग जैसे आदमी हाँ सर बोलते हैं, सिल्वर ऑक्साइड सेल यूज करेंगे। पर है तो दोनों बटन सेल है।